फेक न्यूज़ की फैक्ट्री और मिस्टर राठी का सबसे प्रोमिनेंट चेला आकाश बनर्जी ने फिर से फेक न्यूज़ फैलाया है। और ये फेक न्यूज़ इस बार इसने फैलाया है दिल्ली एयरपोर्ट में, जो दिल्ली एयरपोर्ट का कुछ पार्ट बारिश के कारण गिर गया है उसके ऊपर। और ये दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है भाई? कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर पानी ही नहीं था और अभी जब बारिश हुआ है तो इतना ही पानी भर गया है कि भाई लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब झीलों का शहर बन चुका है दिल्ली, जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा था। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। तो चलिए आइए इसके ऊपर आज बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आकाश बनर्जी के इस ट्वीट के ऊपर। आकाश बनर्जी ने एक ट्वीट किया। अब होता यह है कि दिल्ली के अंदर बारिश हुई और बारिश ज्यादा होने के कारण जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उसका T1 टर्मिनल है उसका कुछ पार्ट नीचे गिर जाता है और उसके कारण कुछ लोगों की मौत हो जाती है। अब जिन भी मासूम लोगों की जान इस एयरपोर्ट के कुछ पार्ट के गिरने के कारण हुई है उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या उनको जस्टिस मिलेगा? हर्जाना तो एक अलग बात है कि चलो कॉम्पेंसेशन अमाउंट उनको मिल जाएगा, लेकिन क्या उनकी जिंदगी वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। और जिस तरीके से थर्मोकॉल के जैसा गिरा है दिल्ली का एयरपोर्ट का कुछ पार्ट, वो सोचने लायक बात है कि भाई किस इंजीनियर ने उसको बनाया था कि भाई बारिश के कारण गिर गया। भूकंप आता है समझ में आता है, बारिश के कारण गिर गया। अरे इससे ज्यादा मजबूत तो गांव के जो राजमिस्त्री होते हैं वो झोपड़ी बना देते हैं, कितना भी बारिश होता है उनका झोपड़ी नहीं गिरता। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल का ये वाला पार्ट किसने बनाया कि बारिश हुआ और ये तुरंत गिर गया? सबसे पहले तो इसकी जांच की जानी चाहिए और ढंग से जांच की जानी चाहिए कि किसने बनाया, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, कौन इंजीनियर इन्वॉल्व था, और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सबको सजा होनी चाहिए। अब जैसे ही सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल होता है तो आकाश बनर्जी जो कि फेक न्यूज की फैक्ट्री है वो फिर से एक फेक न्यूज फैलाता है कि ये जो एयरपोर्ट का पार्ट था इसको कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था और इनॉग्रेट करने के कुछ ही महीनों के बाद ये गिर गया। कि इस फेक न्यूज की फैक्ट्री ने खुद जिस आर्टिकल को मेंशन किया हुआ है उसमें सामने में लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने जो इनॉग्रेट किया था वो टर्मिनल का एक्सपैंडेड पार्ट था, जो गिरा है वो पार्ट नहीं था, एक्सपैंडेड पार्ट था। और एयरपोर्ट का जो हिस्सा बारिश में गिरा है जिसके कारण लोगों की जान गई है वो बनाया गया था कांग्रेस के टेन्योर के दौरान, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस है कि बीजेपी है ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जिन लोगों की जान गई क्या उनकी जान वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कितना भी पॉलिटिक्स क्यों ना कर ले, लेकिन जिनकी जान गई है उनकी जान तो वापस नहीं आने वाली है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहिए, एक पार्टी दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है, दूसरी पार्टी एक पार्टी के ऊपर ब्लेम करती है, और ये जो ब्लेम गेम है वो चलता रहता है। और दिल्ली का इतिहास रहा है कि ये जो ब्लेम गेम है ये आज से नहीं, ये कई सालों से चलता आ रहा है। मैंने कुछ सप्ताह पहले एक ट्वीट किया था कि दिल्ली के लोग गर्मी के दिनों में पानी के कारण मरते हैं कि उन्हें पानी नहीं मिलता है, और इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार ठहराते हैं हरियाणा गवर्नमेंट को कि हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको उनके हिस्से का पानी नहीं दिया है। आज मेरे अनशन का तीसरा दिन है। मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है, उसमें से ज्यादातर हिस्सा हरियाणा से आता है। हरियाणा ने पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली का 100 MGD पानी कम कर दिया है। यानी जब हरियाणा की सरकार बेरहमी से 100 MGD पानी कम कर देती है तो 28 लाख से ज्यादा लोगों को, 28 लाख से ज्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा है। वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यही जब बारिश का मौसम आता है तो लोग पानी के कारण फिर से मरते हैं, और पानी के कारण जब मरते हैं तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहते हैं कि हरियाणा के गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया, इसके कारण दिल्ली डूब गई है और लोग मर रहे हैं। इसके बाद जब ठंड का मौसम आने वाला होता है तो पोल्यूशन बढ़ने लगता है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हरियाणा गवर्नमेंट पोल्यूशन कर रहा है और वो पोल्यूशन दिल्ली की ओर आ रहा है, इसके कारण लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। नॉर्दर्न इंडिया में पराली से उठने वाला धुआं एक बड़ा पोल्यूशन का कारण है। इसीलिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हर महीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को मीटिंग करनी चाहिए। पोल्यूशन कोई बाउंड्रीज नहीं देखता। हरियाणा की हवा इधर दिल्ली आती है, दिल्ली की हवा यूपी जाती है। तो आसपास के सभी स्टेट्स के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि हम पोल्यूशन की पोल्यूशन को कम करें। इसमें सेंट्रल CAQM जो है उसके साथ भी मिलके, पहले ये लोग कहते थे कि हरियाणा और पंजाब की तरफ से पराली जलाने के कारण पोल्यूशन दिल्ली में फैल रहा है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ये पंजाब को ब्लेम कर नहीं सकते हैं, तो अब ब्लेम करते हैं हरियाणा को। इसके बाद जब ठंड का मौसम आता है तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके कारण जब लोगों की मृत्यु होने लगती है तब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हरियाणा वालों ने फ्रिज खोल के दिल्ली की तरफ रख दिया है और इस कारण से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और लोग मर रहे हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो ब्लेम गेम है ये आखिर चलता कब तक रहेगा।
दिल्ली के लोगों पे मुझे वो तरस आता है कि भाई दिल्ली के लोग क्या भगवान भरोसे जी रहे हैं। गर्मी आया तो हरियाणा गवर्नमेंट के कारण, सर्दी आई तो हरियाणा गवर्नमेंट के कारण, बारिश आया तो हरियाणा गवर्नमेंट के कारण, पानी नहीं है तो हरियाणा गवर्नमेंट के कारण, पानी ज्यादा आ गया तो हरियाणा गवर्नमेंट के कारण, दिल्ली शराब घोटाला हुआ तो हरियाणा गवर्नमेंट के कारण, अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए तो हरियाणा गवर्नमेंट के कारण। मतलब ये चल क्या रहा है दिल्ली में? सरकार आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी के ऊपर कंट्रोल आम आदमी पार्टी का है, हर चीज़ इनके कंट्रोल में आता है और जब भी कुछ होता है तो ये ब्लेम कर देते हैं हरियाणा गवर्नमेंट को या फिर बीजेपी को। अब इस पूरे मामले का एक ही सॉल्यूशन है, दिल्ली वालों के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि भाई इन सब चीज़ों से अगर आपको बाहर निकलना है तो जो गवर्नमेंट है वो भी आम आदमी पार्टी से छीन कर बीजेपी को दे दो, और उसके बाद अगर कुछ होता है तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई बीजेपी की गलती है या हरियाणा गवर्नमेंट की गलती है। इतने दिनों से दिल्ली के अंदर पानी नहीं था, लोग पानी के लिए तरस रहे थे, टैंकर चल रहे थे, टैंकर माफिया एक्टिव था, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था, नहाने धोने के लिए तो भाई बात ही छोड़ दो। तब आम आदमी पार्टी का कहना था कि हरियाणा गवर्नमेंट हमें पानी नहीं दे रही है, और क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट 7-0 से क्लीन स्वीप हुई थी इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी के जो नेता होते हैं वो अनशन करने लगते हैं कि हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। जब अनशन चल रहा होता है तो पता चलता है कि भाई सुबह में कोई अनशन में आया ही नहीं है, बीच बीच में जो लीडर्स है वो गायब हो जा रहे हैं। मतलब ये कैसा अनशन चल रहा है कि बीच में नेता घर जाते हैं, एसी की हवा खाते हैं, खाना पीना खाते हैं, वापस आते हैं और फिर अनशन पे बैठ जाते हैं, कैमरा ऑन होता है, लोगों को दिखाया जाता है कि हम अनशन कर रहे हैं। रात में फिर से वही चीज़ होता है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं, एसी में बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं और फिर सुबह में 11 बजे जाते हैं। और फिर 2 दिन के बाद ये दिखाया जाता है कि आतिशी मार्लेना जी हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी हैं, व्हील चेयर पर बैठ के आती हैं, उनका जो हेल्थ है वो ख़राब हो चुका है। लेकिन अब तो दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है, हर जगह पानी ही पानी है। अब आम आदमी पार्टी का ये एक्सक्यूज़ देना है कि भाई दिल्ली में इतना ज़्यादा बारिश पहले कभी हुआ ही नहीं है, बहुत सालों पहले जो बारिश हुआ था उसका भी रिकॉर्ड दिल्ली में इस बार बारिश ने तोड़ दिया। बताओ, ये 90 साल में, जून के महीने में 90 साल में जो रिकॉर्ड था कि 24 घंटे में कितनी बारिश होती है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 24 घंटे में सफदरजंग का जो स्टेशन है, वेदर स्टेशन, उसमें पाया गया है कि 24 घंटों के अंदर 228 mm की बारिश 24 घंटे के अंदर दिल्ली में हुई है। ये मैं वापस कह दूं, 90 साल का रिकॉर्ड है। उससे पहले 1936 में रिकॉर्ड बना था 235 mm रेनफॉल विद इन 24 आवर्स इन द मंथ ऑफ जून। मैं सीरियसली आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग दिल्ली के रहने वाले, कमेंट करके ज़रा बताना कि आप लोग इस चीज़ से तंग आते हो कि नहीं आते हो। मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, मुझे तरस आता है दिल्ली वालों के ऊपर कि भाई गर्मी में भी आप लोग मरते हो, सर्दी में भी मरते हो, बरसात में भी मरते हो। आप लोग ये जो जिंदगी है वो कब तक जीने वाले हो? समझ में नहीं आता है कि दिल्ली के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है या फिर जोकर्स रूल कर रहे हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ नया अतरंगी सतरंगी कुछ ऐसा काम करते हैं जिसका कोई मायने नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं निकलता है, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। और दिल्ली की जो जनता है वो बस देखते रहती है, ना सवाल पूछती है, ना ही गवर्नमेंट को घेरती है कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो। सारे दिल्ली वालों तक ये वीडियो पहुंचाओ और उनसे पूछो कि आखिर भाई दिक्कत क्या है।